कहानी है निशानी। निशानी में ये ब्लाइथ की रानी एलिजाबेथ, ये इनने सेकेंड गोरखा रेजिमेंट, इसको सेकेंड गोरखा रेजिमेंट के नाम में ब्लाइथ की रानी एलिजाबेथ ने कुंज से निकल दिया। ब्लाइथ में एक ही है ओरिजिनल, इसी की नकल लेकर के काठमांडू राजधानी नेपाल में बनाया है। ये हमारे नेपाली ने बनाया है। अच्छा, नेपाली ने क्या नहीं, हथियार भी बनाता है, हथियार भी बना सकता है नेपाल। इतना अक्ल, इतना नकल है नेपाली के साथ में ना। ये कहीं भी जो फौजी लोग कहीं भी कोई, ये गेट से मैं बाहर जाता हूँ, मैं इनके में सेवा करके जाता हूँ, ठीक है ना। जो फौज का आदमी है वही जानता है, फौज का भी नहीं जानता, फौज का आदमी नहीं जानता। कोई तो बुड़पंगा है वैसा है। अच्छा, इंडिया 1858-1913 समझ रहे हो ना। उस टाइम में कोई टेलीफोन साधन मिला नहीं था। ऐसे झंडा से एक दूसरे को इशारा करना और शीशा लॉकिंग ग्लास से सूर्य की किरण पार करके इशारा देता था या सिग्नल करता, सिग्नल है ना। अभी तो एक बच्चे भी, तो छोटा बच्चा भी रास्ते में चलते चलते क्या करता है, मोबाइल फोन प्रयोग करता है, हले वाले करके चलता है। उस समय तो नहीं था, इतना बता। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 तक हुआ। उस टाइम में जो नेपाली ने किया है वही दिखाता रहे। देखो इधर खुकुरी को, ये खुकुरी को अंग्रेज लोग बोलता है कि दिस इज गोरखा लाइफ। हम लोग नेपाली का लाइफदार हथियार है खुकुरी। जैसे कि पाकिस्तान, चाइना या और देश में खुकुरी नहीं होता है। अगर युद्ध में उनके साथ तो खुकुरी नहीं होता, और गोली खत्म हो गया तो क्या करेंगे वो लोग, राइफल को जमीन में रहेंगे और हेड अप करेंगे, हमको कुछ भी करो या मारो आप, सरेंडर कर दिया। हाँ, सिलेंडर। उसके बाद हम लोग तो नेपाली के साथ में खुकुरी होता है। गोली खत्म होने से भी राइफल को स्लिम अप करेंगे, खुकुरी से काट और मार करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उस टाइम में अंग्रेजों ने सोचा नेपाली लोग मूर्ख होता है, डरते नहीं है, पीछे हटते नहीं, चाहे अपने जीवन को बलिदान देने का खून को बाल क्यों नहीं लगाएगा, ये लोग मूर्ख होता है। क्योंकि अंग्रेजों ने नेपाली को अंगल करके एंटर को विश्व युद्ध किया ना। तो विश्व युद्ध में ये विक्टोरिया क्रॉस मेडल ये विक्टोरिया क्रॉस मेडल है, ये श्री ब्लाइथ की रानी एलिजाबेथ देती है। और किसी भी देश में नहीं विक्टोरिया क्रॉस। इंडिया में क्या है, पीवीसी है। पीवीसी का माने प्राइमरी चक्र, है ना। ये दोनों प्राइमरी चक्र और विक्टोरिया को, ये दोनों का एक ही इज्जत है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 आदमी को मिला। देखो इधर, देखो मैं गला सुखा कर आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं था। तो राइफलमैन कुलबीर थाप को 1915 में मिला, राइफलमैन करन्ना बहादुर राणा को 1918 में मिला। देखो बीसी थर्ड ईयर, बीसी माने विक्टोरिया क्रॉस, थर्ड माने यूनिट, जी माने गोरखा राइफल। कहाँ से हुआ था शुरुआत? फ्रांस से। और इंडिया इम्फाल से। इम्फाल कहाँ पड़ता है मालूम है आपको? नहीं है, मणिपुर में। मणिपुर, ये 2 जगह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके साथ हुआ था? जापान के साथ हुआ था। तो उस टाइम में नेपाली को 10 आदमी को मिला बहादुरी। सुब्दार लालबहादुर थापा, कैप्टन गजे घले, कैप्टन गंजू लामा, लेफ्टिनेंट तुलबहादुर पुन, कैप्टन अगन सिंह राई, सुब्दार बहादुर थापा, राइफलमैन शेरबहादुर थापा, राइफलमैन थमान गुरुङ, हवलदार भानुभक्त गुरुङ, हवलदार लक्ष्मण गुरुङ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 10 आदमी को सुवेंद्राक्षित बहादुर थापा, रॉयल गोरखा राइफल्स, राइफलमैन थमन गुरुङ, DC 5 रॉयल गोरखा राइफल्स। ऐसे भी अभी जो अफगानिस्तान में अभी बहुत भारी युद्ध चल रहा है, 2007 से लेकर 2011 चल रहा है ना। तो अफगानिस्तान में बहुत युद्ध हो रहा है, किसका? अमेरिका और अफगानिस्तान। लेकिन अमेरिका को हेल्प किसने कर रहा है? ब्रिटिश ने हेल्प कर रहा है। उधर मरना और मारना नेपाली लोग हैं, ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट, है ना। वो लोग 4 आदमी नेपाली, अभी एक आदमी को बहादुर मिला है। अब देखो तो नेपाली ने किया है ना, बहादुरी मिल रहा है। अभी नेपाली लोग 14 हो गए और अंग्रेज लोग 13, वरना एक
57 भरतपुर में था, ये 4 महीने हो गए, डेड हो गया, मर गया। और उत्तुल बहादुर पुन विलायत गया था, वो नेपाल वापस आया, उनके मैगदी जिला है घर, कल परसों आकर के अपने घर में जाकर वो भी मर गए। उनकी उम्र 89 हुआ था, इनकी उम्र 93 पहुँच करके ये दोनों मर गए। अभी एक आदमी जिंदा है, दो, एक अफगानिस्तान में जो करपुर सिंह जिंदा है, और कैप्टन राम बहादुर लिम्बू जीवित है, उस तरफ उधर देखो। संसार से ये ट्रांजिस्टर से रेडियो से निकलता है, संसार से। ये इंडियन आर्मी में भी है, नेपाल आर्मी में भी है, और ब्रिटिश आर्मी में भी है ये सेट। तो ये इसका साथ एक हैवी बैटरी होता है 10 पाउंड का, एक आदमी का पूरा बोझा हो जाता है, बीच में बक करके चलना पड़ता है। ये सिग्नल वाला बक करके चलता है युद्ध में, जंगलों में, जैसे जमीन वैसे चलाए, ऐसे करके चलना पड़ता है। वो देखो, मैं तो इंडियन आर्मी का हूँ, इसलिए मैं आप लोग का बता रहा हूँ, मैं इंडियन आर्मी का हूँ। मैं 1988 को निकला हूँ पेंशन। अच्छा, अभी 22 वर्ष पहुँच गया। ये अगस्त 31 तारीख को 22 वर्ष पूरा पहुँच के 23 में शुरू होकर रिटायर। तो मैं बनारस से निकला हूँ। अच्छा। इंडिया बनारस। तो ये रेडियो सेट है, इसकी बहुत लंबा है, ये सिर्फ सिग्नल वाला, इसकी हुलिया जितना भी सिग्नल वाला जानता है, हम तो नहीं जानते, क्योंकि इसकी भी टनी। तो ये अभी भी यूज़ होता है? हाँ, होता है ना, अभी भी यूज़ होता है। ये जर्मनी का पैसा है, जर्मनी का। देखो ये नेपाली 13 है और अंग्रेज भी 13, विक्टोरिया प्रेस है। इसको थोड़ा सा क्लोजअप करके ले लो, इसमें पूरा नाम करके ले लो, इंडिया है, कैसे कौन था। हाँ, इसमें लिखा हुआ है। क्लोजअप इसको करके बड़ा पूरे फोटो लेना पड़ेगा उसको, ऐसे को हल्का हल्का ऐसे फोटो लेना पड़ेगा, इस तरह नहीं आएगा। थोड़ा क्लिक करके लो ना, पूरा एक साथ आए। नीचे नीचे बड़ा तो कंप्यूटर पे कर सकते हो। अच्छा चलिए, पूरा फुल आए हाँ क्लोजअप। नीचे करते जाओ, वो नीचे जो बात लिखी है वो जरूर ये रखा हुआ है। ये युद्ध में जाते टाइम में सरकार ने सब सिपाहियों को एक देता है, क्या करने के लिए, ट्रेंच खनने के लिए, यानी खड्डा खोदने के लिए। ट्रेंच खन के खोद करके ट्रेंच के अंदर बैठना है, सिर को बाहर निकला, शरीर को अंदर रखना है खड्डे के अंदर। उसके बाद जैसे नेपाली लोग एक गाना करता था, इंडिया से कहीं से भी छुट्टी आते थे, आर्मी लोग आमा बाँचे आउँछु हावाजात गिरना, मरे भने राइफल को सिरना भन्थ्यो, वैसे देख्छ ना। तो अपना लिए खड्डा अपने आप खोद रहा है, अगर उधर गोली लाकर मर गया तो वही खड्डे में सिरन तकिया बनाकर राइफल को तकिया बना उधर सड़ना है। सही बात। फौजी का जिंदगी कुछ नहीं है, ठीक है ना, फौजी का जिंदगी कुछ नहीं। तो अभी वो वाटर बोतल है, सरकार ने युद्ध के टाइम में एक बोतल पानी देता है दवाई डालकर। वो पानी को जितने भी 6 महीने तक लड़ो, वही पानी को पीना है, ताकि जंगलों में कहीं भी नदी नाला तो होता है ना, पानी तो बहुत मिलेगा, लेकिन उसमें दुश्मन लोग क्या करते हैं, कुछ डाल देता है, वजन डाल देते हैं, वो पानी खाने से विटामिन डी कुछ विटामिन डी हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे भी उसी पानी को अगर चाहे बैसाख के महीने में तो देखो ना, है ना, एक तमले पानी तो हम एक ही साथ हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो गए तो क्या करना है, मरना नहीं है, मरना नहीं है, जीवित रहना है, आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, मरना है या मरना है। फिर क्या खाना है, जंगलों में, जंगल का जो कंथमल होता है ना, जंगलों में मिलता है खाने का चीज़। और जैसे जंगल में जो केला होता है ना, केला, उसके जो जड़ में वो खोद करके उसके जो निकलना है, उसमें पानी निकल जाता है, पानी निकलता है, उसी को खाओ, प्यास भी मिट गया और पेट भी भर गया। आगे बढ़ो भाई, दुश्मन के साथ युद्ध करो, मरना है या मरना है, ऐसा, ठीक है ना। ये अभी विलायत किया हुआ है, ये पूर्व नेपाल दमक यानी जिबिचन, यानी बोर्नियो का लड़ाई में, बोर्नियो 1962 से लेकर 1966 तक हुआ था, वो उधर देखो। तो उस टाइम इनको बहादुरी मिला, बहादुरी मिलते ही इनकी श्रीमती जो है वही विलायत में डेड हो गया, मर गया। अभी पेंशन आया, दूसरी वाइफ शादी करके काठमांडू में था, अभी विलायत गया हुआ है।
और इनका लड़का भर्ती होकर भी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर भी कैप्टन होकर के पेंशन दिखलाया भी, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन एक दो ने करने में इसे भी होता है। एक कुएं में एक मच्छी मर जाता है तो वो सब गंदा हो जाता है। तो ये 1982 का पॉपुलेंस वार का है। अभी देखो ये नेपाली का बच्चा है, ये नेपाली का बच्चा है, जंगलों में बैठ रहा है, बिना से दिख रहा है और LMG को ट्राइपॉड में फिट करके आसमान की तरफ पॉइंट करता है। ये LMG का अर्थ क्या होता है? लाइट मिसिंग गन। तो अपनी रेस पर दुश्मन की जहाज अपनी रेस पर आने पर वो जहाज को गिराने के लिए ये LMG रखा हुआ है फिट करके, ठीक है ना। पहले ब्रिटिश का था, 1997 में हांगकांग चाइना हुआ है राजकुमार, और बाकी सब नेपाली। चार्ल्स है ना वो? 5 पॉइंट चार्ल्स है। इसको जूम करके अपन पढ़ रहे। इंडिया आर्मी में हो या नेपाल आर्मी में हो या ब्रिटिश में हो, अभी भर्ती खुल रहा है ना इधर, ब्रिटिश कैंप इधर पास में है। अच्छा। अभी भर्ती खुल रहा है, कल से शुरू हो रहा है, शुरू हो गया भर्ती के लिए ब्रिटिश आर्मी। तो वही शुरू में यह ब्रिटिश कैंप, ये देखो ना, ये ब्रिटिश कैंप है, इधर का ब्रिटिश कैंप है ये। और ये धरन का है, ये धरन का है। तो भर्ती काठ क्या होता है, जानने वाला के लिए काठ, नहीं जानने वाले वाली श्रीखंड, नहीं जानने वाला लिए काठ बोलता है, वैसे जैसे गैलरी बोलता है। ये रेजिमेंटल गैलरी का मतलब ये रेजिमेंट, ये पैदल सेना है, अभी सेना नहीं है, ये पैदल सेना का है। जबकि अंग्रेजों ने 1815 से शुरू किया था इंडिया को राज करने में, 200 साल तक राज किया। उसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद अंग्रेज क्विट इंडिया होकर जाने के लिए तैयारी हुआ अपने देश में। कहाँ? मलाया तो अभी मलेशिया हो गया ना। तो महात्मा गांधी से मांग किया कि महात्मा गांधी, तुम्हारे देश मैंने 200 साल तक राज किया, लेकिन अभी ये इंडिया एंग्लो इंडिया था, एंग्लो इंडिया छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, कि जाने से पहले एक मांग मांगता हूँ। बोला क्या मांग मांगोगे? बोला महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने बोला कि अंग्रेजों ने बोला कि मैं गोरखा रेजिमेंट अच्छी यूनिट में रोज करके ले जाता हूँ। बोला महात्मा गांधी ने बोला कि मत ले जाओ, नहीं बताओ, ले जाओ, लेकिन तुम्हारा खुशी से नहीं दूंगा मैं। चितावड़ा होने के बाद में कोई भी यूनिट पड़ेगा वो ले जाओ चिटे में। ये सेकंड ईयर पढ़ के देखा ले, सेकंड ईयर और 6th ईयर, ये 10th ईयर और 7th ईयर, ये 4 यूनिट दे दिया था 1947 में। बाकी गोरखा रेजिमेंट महात्मा गांधी ने इंडिया में रखा। हाँ ऐसा है। ये उर्दू में लिखा हुआ दस्तावेज़ है। हजरत मुश्ताब नायब सुल्तान वफद तकरीबन कुल हिंदुस्तान या जलास कौंसल की भूखानदमित शुजात और खुशनादी पर ख़ास धमक। क्या है समझ में नहीं आ रहा है, बहरहाल ये उर्दू में है, देख लीजिए आप। और इसको जूम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ पढ़ाई दे, क्यों ऐसे नहीं, पहले की लिखावट में है, समझ नहीं सकते हैं। ये झंडा है। फील्ड मार्शल मानिक सर, इंडिया का ना, फील्ड मार्शल मानिक सर ये बम्बई में था। जबकि जैसे कि 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का
ये दुआ था। बांग्लादेश को तो पहले तो ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे ना, पहले 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। पीछे जबकि बांग्लादेश ने बोला कि इंडिया सरकार को कि इंडिया सरकार मेरी बांग्लादेश आज़ाद करा दो बोला। तो उसके बाद उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी था, इंडिया का ना। तो इनको फील्ड मार्शल बनाया और इंडियन आर्मी का 1,50,000 1.5 लाख आदमी गया। उसके बाद में बांग्लादेश का राजधानी ढाका है ना, ढाका में जाकर चारों तरफ तितर बितर हो गया। तितर बितर होने हुआ कि लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर में सब डिफेंस लेकर बैठा। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद में आखिर में इंडिया ने क्या करा दिया? बांग्लादेश को देश आज़ाद करा दिया। पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को जीता था। तो वैसे ही जैसा पहले बांग्लादेश को पहले 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलता था, है ना। अभी वहाँ से 71 से अभी इस तरफ क्या बोलता है? जय बांग्ला बोलता है। बांग्लादेश को जय बांग्ला बना दिए इंडिया ने। तो उस टाइम में जैसे फील्ड मार्शल मानिक साहब दिल्ली हेडक्वार्टर आर्मी हेडक्वार्टर रहता था, इनके में 3 वर्ष तक 1971, 72, 73 तक इनके में बॉडीगार्ड था। अच्छा ना, अच्छा। इनका बॉडीगार्ड था। मैं 1973 में रिटायर निकला, बम्बई में था। अभी लगभग 2 वर्ष अभी नहीं पहुंचा है, मर गया बम्बई में। इनकी उम्र 95 वर्ष पहुंचा था, 95 मर गया अभी नहीं। जब इंडिया सरकार ने इनको बीमार था, कुछ नहीं देखा। जब ये मरने के बाद में अभी कल परसों इनकी वाइफ पे इनका परिवार कितना दे दिया? 1 करोड़ दे दिया। अभी 1 करोड़ दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। हाँ, इंडिया गवर्नमेंट इनके परिवार में। पेंशन तो वो तो जनरल का पेंशन तो अलग है, वो तो सबकी बात। हाँ, लेकिन सरकार ने बड़े आदमी है ना, सरकार ने अभी मरना से भी 1 करोड़ दे दिया इसी इनका परिवार को। अब ये 1962 में चाइना वार हुआ, ठीक है ना। 1962 में चाइना एग्रेशन हुआ था इंडिया और चाइना का। उस टाइम में IC 7990 मेजर धनसिंह थापा को चाइना ने क्या किया? घेराव डाल के पकड़ करके ले गया। कहाँ से? लद्दाख, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर पड़ता है, कारगिल के आसपास है ना। हाँ जी, तो ले गया चाइना ने, ले जा करके जेल में रखा इनको। चाइना ने जेल के अंदर रखा। चाइना ने नहीं बताया कि तुम्हारा आदमी पकड़ के मैंने जेल में रखा, नहीं बताया। ये तो जेल के अंदर में कैसे बताएगा? इसलिए इंडिया सरकार ने सोचा कि भाई ये 2 महीना 3 महीना हुआ, ये मर गया बोल करके आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में इनके नाम डॉक्यूमेंट में काट दिया, लाल स्याही से। इलाहाबाद में भी काट दिया डॉक्यूमेंट में। उसके बाद इनके घर में मर गया बोल के चिट्ठी भेजा, कागज से चिट्ठी बांध करके भेजा। तो जैसे कि हिंदू धर्म में बोलता है, हिंदू धर्म में जैसा करामत करता है, क्रिया काट तो कर लिया इनका घर वाले कर लिया। उसके बाद में इनको इंडिया सरकार ने क्या दिया? मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया दिया, मर गया बोल करके। और PBC दे दिया, ये देखो PBC, परमवीर चक्र, ठीक है ना। ये परमवीर चक्र दे दिया। इंडिया सरकार जब तक नहीं मरेगा तब तक किसी का परमवीर चक्र नहीं देता है। इनको मर गया बोल के दे दिया। उसके बाद चाइना ने 5 महीने पूरा जेल में रखा इनको। 5 महीने जेल में रख करके इनको छोड़ दिया। चाइना आर्मी की गाड़ी में रखा, नेपाल बॉर्डर लेके छोड़ दिया। ये पैदल यात्रा करके कितना बजे आप पहुँचा? आप शाम को रात को 9 बजे अपने घर में 9 बजे आया तो सब अपना परिवार लोग हंगामा हो गया। अब मरा हुआ आदमी जाने से रहा है, भूत आ गया बोल के सब डर के मरे भाग रहे। उनने बोला कि अलग कोई मत डरो, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं धनसिंह थापा, मैं जिंदा आया हूँ, मेरा स्टोरी ऐसा ऐसे बोल के बोला। जैसे आप लोग को मैंने अभी बता रहा हूँ वैसे नहीं बताया। बताने के बाद में इसको दूसरे दिन में क्या किया? जितना इनकी हाइट था उतना गहरा खड्डा खोदा। खड्डा खोद करके जिंदा आदमी खड्डे में डाल करके फिर बाहर निकला। इनको फिर उत्पन्न जन्म या दोबारा जन्म कराया। अच्छा, ठीक है ना। नेपाल सरकार की तरफ से भी नहीं है। नेपाल में जितना हम लोग को जैसे कि वो नागरिकता प्रमाण पत्र मिलता है ना, वो भी इनका नहीं था। नेपाल में पॉपुलेशन में नंबर इनके नाम नहीं, इंडिया सरकार की तरफ से भी मरा हुआ। उसके बाद 1969 में ये कहाँ गया? दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद में सरकार के साथ इन्हें बातचीत की। सरकार ने इनसे इंटरकशन ले लिया। उसके बाद पीछे इनको बोला, धनसिंह थापा तुम
इंडिया के अंदर में कौन से जगह पर आप विजिट करना चाहते हो बोला। तो इनने बोला कि जहाँ से मेरे को चाइना ले गया था वहीं जाना चाहता हूँ, लेह लद्दाख जाना चाहता हूँ बोला। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली से इनको आर्मी के हेलीकॉप्टर में गार्ड का साथ में जम्मू कश्मीर कारगिल पूरा कारगिल पहुँचाने के बाद में फिर इनने विजिट किया। विजिट करने के बाद में दिल्ली हेडक्वार्टर से फ़ोन किया, उसके बाद धन सिंह थापा विजिट हो गया। और दूसरी जगह कहाँ जाना चाहते हो बोल के पूछा। सरकार मैं मिजोरम जाना चाहता हूँ। मिजोरम मालूम है आप लोग? गया है? नहीं गया नहीं। सुना है ना? मिजोरम जाता हूँ बोला। मैं तो उधर ही बैठा 3 वर्ष बैठा हूँ मिजोरम में। तो उस समय आइजोल आए। आइजोल में मिजोरम का राजधानी आइजोल है। आइजोल में आया, वहाँ पर 311 ब्रिगेड था, 311 ब्रिगेड था। वो ब्रिगेड के अंदर में मेस कमांडर था मैं उस टाइम। तो आया, विजिट किया। उसके बाद रिकॉल फिर सरकार ने कहाँ बुलाया? दिल्ली गया। ये दिल्ली जाने के बाद फिर सरकार ने बोला कि धन सिंह थापा तुम्हारे डॉक्यूमेंट में हमने इंडिया सरकार ने मर गया बोल के डॉक्यूमेंट में लाल से कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट भी सुधार नहीं सकते हैं और तुमको जिंदा भी बना नहीं सकते बोल करके तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट कर्नल का पेंशन अलग और प्राणवीर चक्र बहादुरी का पेंशन अलग तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे वाइफ को मिलेगा, तुम्हारा श्रीमती को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। बल्कि इनको फिर अपने घर में जा सकते हो, आराम से बैठो, लेकिन डॉक्यूमेंट तुम मोरा हुआ है। नेपाल में भी, इंडिया में भी। हाँ, दोनों देश में ऐसे। अभी जिंदा है कि मर गया? अभी सुना 2005 में डेट होगी। हाँ 2000 फौजियों की कहानी भी ऐसी होगी। गोरखा काउंटी सिंगापुर पुलिस फोर्स बोलता है इस तरफ। उधर जाकर देखो, थोड़ा टीवी देखो, डॉक्यूमेंट सीडी नहीं मिलेगा।